इसराइल का जबर इंतहा को छूने लगा। गजा में ग़िज़ा की कमी, बड़े इंसानी अलमिये का खदशा, खुराक और पानी की सप्लाई महदूद, सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनाह गज़ीन कैंपों में तब्दील, जख्मों से चूर फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुकानों पर अशिया की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद, फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। गजा में स्कूलों, हस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेस की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल, मैसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली जहरीत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ, हालांकि इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तल अबीब समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। इसराइल हमास जंग, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म कराने और यरगमालियों की रिहाई पर गौर किया जाएगा। जानी नुकसान समेत दीगर मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। इससे कबल इतवार को होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी, मुश्तरका अलामिया या बयान तक जारी न हुआ। हमास के खात्मे के लिए बराह रास्त अहकाम दिए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि हम नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट बना चुके, हुकूमत का क़याम जंग जारी रहने तक रहेगा। अमरीका इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी ख़त्म कराने और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के मज़म्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफाक किया गया। अमन समझौते के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला रब्ता है। तुर्की के सदर और सऊदी वलीअहद में भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे, रजब तैयब एर्दोगान। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। रूस का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेज कर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आरज़ी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए। मिस्री हुक्काम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसराइल। जेम्स क्लेवरली की इसराइली हम मनसब के हमरा सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। जेम्स क्लेवरली और इसराइली वज़ीर ख़ारजा पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़े। दोनों के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
हमास के साथ जंग इसराइल के लिए जानी नुकसान के साथ माशी तौर पर भी महंगी साबित। जंगी अखराजात का तखमीना 6 अरब 80 करोड़ डॉलर होगा। इसराइली बैंक ने खबरदार कर दिया, मौजूदा सूरत हाल में अभी जंग की मदद का तयन करना मुश्किल है। जंगी सूरत हाल के बायस आइंदा बरस इसराइली बजट का खसारा 1.5% होने का इम्कान। IMF ने भी इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी से आलमी मईशत के गैर यकीनी की तरफ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने 5-10 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। चीफ जस्टिस समेत बाकी जज साहिबान ने हक में फैसला दिया। मुस्तकबिल में 100 मोटो केसेस के खिलाफ अपील के हक की शिक 9/6 के तनासुब से कानूनी करार। माजी में 100 मोटो केसेस में अपील के हक की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर भी खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात का तकर्रुर 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। अज खुद नोटिस पर अपील का हक आईनी करार। फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, न हम उनके दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौआबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्तिलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा हुआ जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर का अदालती फैसले पर ट्वीट। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहाता किया, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। अदालत उस्मा का कल का फैसला दुरुस्त है। ये नवाज शरीफ के हक में नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ इस फैसले पर क्यों खुश हैं। असद उमर का सवाल, कहा साइफर केस में मुझ पर कोई इल्जाम ही नहीं। जिनको मिला उन्होंने इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे रहनुमाओं की तरह करना होता तो अब तक कर चुका होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज से जद्दा पहुंचे। सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया।